Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on product of vectors. मतलब हम लोगों ने वेक्टर के जो प्रोडक्ट्स देखे थे, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर बेस करके कुछ हम लोग इलस्ट्रेशंस देखेंगे। और ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी जो भी इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलस्ट्रेशंस आप ये मत समझना कि वेक्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, बल्कि हम लोगों ने जस्ट अभी वेक्टर को शुरू किया है। अभी सारे चैप्टर्स में वेक्टर किसी ना किसी रूप में आते जाएंगे और हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा रिफाइन करते जाएंगे और वेक्टर्स को और अच्छे से समझते जाएंगे। बट मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो वेक्टर के लेक्चर्स रहेंगे उन लेक्चर्स को आप रिपीट कर करके देखिएगा, क्योंकि वेक्टर ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको वो उतनी बार अलग अलग तरीके से और बेहतर तरीके से समझ आएगा। एक बार में वेक्टर आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते जाएंगे क्या करना है ना आगे। तो हम लोग का पहला इलस्ट्रेशन बोलता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 7k मीटर। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए, आपको पता है अगर किसी वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, r एक वेक्टर है, इसको मैंने लिखा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड में आप ऐसा लिख सकते हो या वेक्टर लगा के आप मॉडुलस लगा दो। इन दैट सिचुएशन आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं हम लोग, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। चाहे यहां पर माइनस रहे प्लस रहे, हमेशा ये प्लस ही होगा क्योंकि स्क्वायर का एडिशन कर रहे हैं हम लोग। बस उसी लॉजिक से मैं अगर यहाँ पर r जो है हमारा उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो देखिएगा कितना बन जाएगा यहाँ से, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49। ठीक है, तो 16 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 25, 25 प्लस 49 दैट विल बी इक्वल टू रूट 74। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिएगा बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं। इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, इसमें बोलता है फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। ये वेक्टर b होगा ना, ये वाला। ठीक, तो आपको बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो a और b के रिजल्टेंट के पैरेलल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकाला जाए हम लोग के पास। तो पहले देखते हैं हम लोग a और b का रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर r को, आपको पता है कैसे लिखते थे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। रिजल्टेंट को ऐसे ही शो करते थे हम लोग। अब आपको क्या करना है, वेक्टर a का वैल्यू आपके पास है और वेक्टर b का वैल्यू भी आपके पास है, दोनों को हम ऐड करते हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा देखेंगे। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा यहाँ से a मतलब 2i प्लस 4j एंड माइनस 5k। ये आ गया हम लोग के पास a। उसके बाद लिखूंगा प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, i प्लस 2j, ओके, प्लस 3k कैप। इस तरह से आ गया, जिसके कारण आपको निकला r वेक्टर। अब 2 प्लस 3i कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा, i को i के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद j को j के साथ, तो 4j प्लस 2j हो जाएगा 6j। उसके बाद आ जाएगा माइनस 5k प्लस 3k दैट इज इक्वल टू माइनस 2k कैप। लेकिन आपको बोला गया है एक ऐसा यूनिट वेक्टर खोजना है जो इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल मतलब इसके डायरेक्शन के अलोंग है। तो मतलब आपको क्या निकालना समझ में आ रहा है, आपको एक्चुअली निकालना है r कैप, ये निकालना है। और आपको पता है किसी दिए हुए वेक्टर के अलोंग में जब आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो शायद आप ऐसा कुछ करते हैं कि r कैप विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, r वेक्टर तो हमारे पास है ही है, आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए हम लोग r का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो r के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग यहां पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली प्रीवियसली हम लोग देखे थे कैसे निकाले थे मैग्नीट्यूड, वैसे निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको दिखता है 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारे पास 9। ओके, 9 हो गया। अब हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36
और यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 4। तो 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 7। तो आपके पास r का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है r कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो r कैप निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था r कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर r बाई r। वेक्टर r का वैल्यू कितना है 3i प्लस 6j माइनस 2k, ये हो गया वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक, अब आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, नहीं भी लिखो तो कोई इश्यू नहीं आपको। तो r कैप विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3/7 i कैप। उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग क्या यहां से 6/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। बस इतना ही आपको निकालना था। यह है हमारा वो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर a और वेक्टर b के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में है। चलिए अब हम लोग तीसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। यह तीसरा इलस्ट्रेशन, प्रूव दैट वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k एंड 2i माइनस j आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपको ये दोनों वेक्टर को प्रूव करना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कभी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दीजिए। तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां से देखोगे आप लोग कि आपको पता है कि इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 देन डेफिनेटली वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो तब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए प्रूव करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं आई डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k, इसे मैं वेक्टर a मान लेता हूं। लेट दिस बी वेक्टर a। और वेक्टर b इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं यहां से 2i माइनस j। अब आप ये प्रूव कीजिए, आप इसमें से a डॉट बी फाइंड आउट कीजिए। a डॉट बी फाइंड आउट कीजिए। a डॉट बी जैसे ही फाइंड करेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j होगा। अब आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तब i को i के कोफिशिएंट के साथ और j को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो i का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर i का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 इंटू 2 हो गया। और यहां पे j का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर j का कोफिशिएंट -1 है, तो कितना हो जाएगा -2। यहां पर k के कोफिशिएंट 3 है और यहां तो k है ही नहीं, मतलब 3 इंटू 0। तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ गया, देखिए 0। दैट मीन्स आपको ये मिल रहा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू 0 है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो ये हमारा बन गया इलस्ट्रेशन 3। ये देखिए हम लोग का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलता है, इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m सो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस mj प्लस k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और आपको इस वैल्यू m का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो मतलब जब बता दिया है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको दिया हुआ है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो आप इसका a डॉट बी इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, जिसके कारण आप क्या लिख सकते हो, देखिएगा यहां से a डॉट बी इज इक्वल टू 0 मतलब 2i ओके प्लस mj प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0 कर दे रहा है, क्योंकि बोल दिया है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 4 8
उसके बाद j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर m है, यहाँ पे -2 है, तो क्या लिखे -2m। उसके बाद k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट के साथ कितना हो जाएगा -2। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहां से देखिएगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, -2m इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 6 और सीधा सीधा आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास m का वैल्यू निकल गया। तो देखेंगे आप लोग वेक्टर के जो प्रॉब्लम रहते हैं बहुत लेंदी नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत सिंपल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब आप आगे जाके अप्लाई करेंगे तब थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगला वाला देखते हैं, कैसे अगला वाले को सॉल्व करेंगे। अब इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, इसमें बोलता है फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ वेक्टर s। तो जब भी ऐसा s लिखता है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट का पर s से एक्सप्रेस करते हैं। इफ अप्लाइड अ फोर्स f, आपको ये भी दे दिया है, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर वर्क डन निकालना है, तो फोर्स दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ f एंड s। मतलब f और s का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही हम लोग का क्या होता है, वर्क को बताता है। तो बस आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू आप लिखेंगे f का वैल्यू कितना है देखेंगे i प्लस 2j माइनस k डॉट, उसके बाद लिख देते हैं हम लोग यहाँ से 4i माइनस j प्लस 7k कैप हो गया। तो जिससे क्या हो जाएगा देखोगे यहाँ से i और i कितना हो जाएगा 4, 2 और -1 कितना हो जाएगा -2, माइनस के और -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा -7। तो देखिए आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से कि 7 और 2 कितना हो जाएगा -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 जूल। अब यहाँ पे ये माइनस क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अभी अपन बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि माइनस वर्क डन का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप बोल सकते हो यहाँ पर सर ये माइनस वर्क डन क्या मतलब होता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं हम लोग। अब इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, क्या बोलता है, शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू -4i प्लस 6j माइनस 8k आर पैरेलल टू ईच अदर। अब एक बात देखिएगा यहाँ पर, जब दोनों पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, अगर पहले वाले को a लिया जा रहा है, a अगर b के पैरेलल है तो सीधी सी बात है थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, तब उस केस में हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। और अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कि साइन थीटा का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो हम लोग अगर ये प्रूव कर देते हैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो मतलब दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, तब पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि a क्रॉस b को हम लोग लिखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, a क्रॉस b को लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और साथ में लिखते हैं एन कैप। अब देखिएगा अगर a और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो साइन थीटा में क्या लिखोगे, साइन 0 लिखोगे, जिसके कारण ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपके पास तुरंत एक समझ में आ जाएगा कि अगर ये चीज को ध्यान रखेंगे, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर a मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर b। अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आता है तो a और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो चलिए तो अपन a क्रॉस b का वैल्यू निकालते हैं। तो रहा a क्रॉस b का वैल्यू निकालते हैं। और आपको जैसे कि बता चुका, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमारे पास सबसे पावरफुल तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स। हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर i लिख देते हैं, ये हो गया हमारा i। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग j और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग k।
अब i के नीचे i का कोफिशिएंट, j के नीचे j का कोफिशिएंट और k के नीचे k का कोफिशिएंट। तो देखिए a i के नीचे i का कोफिशिएंट 2, j के नीचे j का कोफिशिएंट -3 और k के नीचे k का कोफिशिएंट 4। अब फिर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, -4, उसके बाद लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे -8। बस हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स निकालने का, कि पहले आप i को ले लेंगे, तो आपने i ले लिया और जैसे ही i को लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को भूल जाना है। तो क्या लिखेंगे, -3 × 8 -24 और 6 × 4 -24। तो देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस 24 -24 खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाते जे पर आ जाते हैं। तो अगला वाला, पहला वाला प्लस लिखते थे, दूसरे वाला अपन क्या लिखते थे, माइनस लिखते थे, -j। अब जे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ देना है। फिर से वही काम करेंगे, 2 8 16, लेकिन ये हो जाएगा -16। उसके बाद लिखेंगे -4 × -4 दैट इज इक्वल टू -16। तो ये हो जाएगा -16। इस तरीके से हो गया। अब आ जाता है हम लोग के पास प्लस जे में जब, सॉरी के, नॉट जे, दैट इज के में जब जाएंगे हम लोग तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 -4 3 12। तो इसको लिखेंगे 12 -12। तो फाइनली देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 0i कैप, उसके बाद प्लस या -0j कैप और उसके बाद लिखेंगे 0k कैप, जिसका मतलब होगा 0। तो जैसे ही आपको देखिए a क्रॉस b का वैल्यू 0 आ गया, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप लोग कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और अच्छा इलस्ट्रेशन था हमको समझने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, हम लोग का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैराग्राम whose adjacent sides are given by vector a is equal to I plus 2j plus 3k and vector b is equal to 2i minus 3j plus k। अब आपको इससे एक पैराग्राम का एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि अगर किसी पैराग्राम के साइड्स को अगर दो वेक्टर से एक्सप्रेस किया जाता है तो एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है उसे हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, मतलब वेक्टर b और वेक्टर a का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया आपको, सीधा सीधा a क्रॉस b फाइंड आउट करना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a क्रॉस b का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है a क्रॉस b निकालने हमारे पास एक ही और सबसे बेस्ट तरीका है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, j लिखेंगे, फिर k लिखेंगे। i के नीचे i का कोफिशिएंट, j के नीचे j का कोफिशिएंट और k के नीचे k का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर a में i के कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखिए। a में देखिएगा j का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिखिए। k में 3, k का कोफिशिएंट क्या दिया है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पर b में i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। j का कोफिशिएंट कितना है -3 लिख दीजिए और k का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है और आपको पता है इसका सॉल्व करने का तरीका एकदम बहुत इजी तरीका है। आप पहले i को ले लेंगे, i ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद i को लेने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस -3 3 जा 9, मतलब कितना हो जाएगा -9। तो इसे आपने क्लोज कर दिया। इसके बाद लेते हैं -j कैप, पहले वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फिर वही काम करते हैं हम लोग। तो इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए और इस वाले रो को छोड़ दीजिए। 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1 - 6। ओके, अब लिखते हैं हम लोग प्लस k कैप। प्लस k कैप जब लेंगे तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। फिर से वही काम करेंगे, 1 × -3 कितना हो जाएगा -3, माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4।
बस इसे सॉल्व कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर ये माइनस खुल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 आई कैप, यहाँ पर हो जाएगा -5 जे कैप, ओके सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद हो जाएगा -3 -4 कितना हो जाएगा -7 के कैप। तो ये निकल गया आपके पास A क्रॉस B। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो आपको पता है जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो किसी वेक्टर का तो क्या करते हैं, रूट ओवर I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लिखा तो यहाँ भी माइनस मत लिख देना, ये माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस ही लेना अपने को। बस इसके आगे एक स्टेप और लिखते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा देखेंगे ये वाला 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो ये अपने पास हो जाएगा 49 50 170 और 170 प्लस 20 195 दैट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर 195। चेक करके देख लीजिएगा 121 प्लस 149 ये हो जाएगा 170, 170 प्लस 20 हो जाएगा 190, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 195। अब एरिया बोला है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं पता नहीं है मीटर में है किलोमीटर में सेंटीमीटर में, तो नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे आप लोग। So this is the way we can calculate area of the parallelogram by using cross product. अब मैं आप लोगों को इसमें कुछ इसमें असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आप लोग उसको बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। और ये मत समझना कि वेक्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, बस हम लोगों ने वेक्टर को अभी शुरू किया है। वेक्टर का पूरा यूजेज हम लोग देखेंगे पूरे फिजिक्स में, हर जगह वेक्टर का यूज़ कुछ ना कुछ रूप में आएगा और वेक्टर से भागेंगे नहीं बल्कि वेक्टर हमारे काम को आसान करेगा, हम लोग को चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करेगा। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।